नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों को जीता, कांग्रेस ने 6 सीटों को जीता, लेकिन एक सीट ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर गई समाजवादी पार्टी के लिए। उसका दर्द अखिलेश यादव को आज भी है और उस दर्द के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर नवल किशोर शाक्य। 2600 कुछ वोटों से चुनाव इनको हरवा दिया गया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया और आरोप में सत्यता भी दिखती है। उस आरोप में सत्यता इसलिए दिखती है जहां 5-6 बजे रिजल्ट आ गया था पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटों का, वहीं पर डॉक्टर नवल किशोर शाक्य फर्रुखाबाद से चुनाव लड़े। इनका रिजल्ट रात को 10 बजे क्यों आया? और इस चीज को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं बहुत आक्रोश है। मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, यादव, मुस्लिम के बीच आक्रोश है कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जैसे नेता को हरवा दिया गया चुनाव। लेकिन नवल किशोर शाक्य हार नहीं माने और इन्होंने बीजेपी के सांसद को चुनौती दी हाई कोर्ट में। 45 दिनों के अंदर आपको कोई शिकायत अगर होती है तो आप शिकायत कर सकते हैं, नियम होता है। तो यहां पर जब चुनौती दी तो उसका परिणाम भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत को हाई कोर्ट का नोटिस भी आ चुका है। अब यहां पर आप देखिएगा, फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद के चुनाव को चुनौती और नोटिस, पूरी बात पहले समझिएगा। जागरण, दैनिक जागरण की रिपोर्ट है और मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को नोटिस जारी करके चुनाव की वैधता को चुनौती देते हुए दाखिल याचिका का जवाब मांगा है। इनसे जवाब अब मांगा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायपूर्ति राजीव मिश्रा ने सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य जो हैं की याचिका पर उनके अधिवक्ता नरेंद्र कुमार पांडे को सुनकर दिया है। महानिबंधक की रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून के उपबंधों का पालन करते हुए दाखिल की गई है। याचिका में चुनाव को अवैध करार दिया गया है और अवैध रद्द मांगने, चुनाव को अवैध माना गया है। जिन्होंने याचिका की है डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने, और रद्द करने की मांग की है। और याचिका में कहा गया है भाजपा प्रत्याशी को 2676 वोटों से जीत मिली। अब 2676 वोटों से जीते, सपा वाले कहेंगे बेईमानी कर लिया। मुंह जबानी कहने से कोर्ट में, न्यायालय में कुछ नहीं होता, सबूत आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। एकदम सही बात मैं बता रहा हूं। सबूत के तौर पर सपा के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने क्या कहा है? एक प्रत्याशी अमर सिंह जिनका नामांकन दोषपूर्ण था फिर भी स्वीकार कर लिया गया। अब आप समझिएगा, एक प्रत्याशी और थे अमर सिंह, उनका नामांकन दोषपूर्ण था और उसको चुनाव आयोग की तरफ से स्वीकार कर लिया गया। जैसा कि आप देखते हैं, एक दस्तखत अगर विपक्ष के किसी नेता की ना हो तो रद्द कर दिया जाता है। जैसे आपने खजुराहो में देखा था, मध्य प्रदेश में देखा था, गुजरात में देखा था, इंदौर में आपने देखा था ना आपने, फिर भी स्वीकार कर लिया गया। अमर सिंह को 3500 वोट मिले, उनका नामांकन नियम का पालन ना करने के कारण निरस्त होता तो याची विजयी होता। याची मतलब डॉक्टर नवल किशोर शाक्य विजयी होते। यह भी आरोप है कि पीडीए के मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया गया, वीडियो आपने देखा होगा। इसकी प्राथमिकी भी जब दर्ज है, वोट डालने से रोका गया। और एक वीडियो आया था, एक राजपूत लड़का 8 बार, कितने बार वोट डाला था आपने देखा रहा होगा चुनाव के समय। इसका मतलब जब एक जगह से वीडियो आया तो कितनी जगहों पर क्या हुआ होगा अब आप लोग जानते हैं। अब यहां पर खबर अगली सुनिएगा, यहां पर पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये खबर आ चुकी है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को यहां राहत मिल सकती है। फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को नोटिस जारी, चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब।
जागरण ने छापा है, फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत के चुनाव को सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य की चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। प्रयागराज की तरफ से छापा गया है, अमृत विचार की तरफ से फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को नोटिस जारी। और अब इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी पहले से भी होशियार हो चुकी है और इसका दर्द अखिलेश यादव को जगह जगह पर बताना पड़ा, चाहे बड़े किसी प्लेटफॉर्म पर गए हों बात करने के लिए, बड़े किसी चैनल पर गए हों बात करने के लिए। कपिल सिब्बल से एक वीडियो आया था उनका बातचीत करने के जरिए। ऐसी तमाम सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं उसकी कुछ खुद की गलतियों के कारण कहीं कहीं प्रत्याशी भी लापरवाही कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। फर्रुखाबाद में सपा जीत सकती थी, जिसका नज़ारा आप देख ही रहे हैं। फूलपुर में समाजवादी पार्टी जीत सकती थी, अलीगढ़ में, मेरठ में, मतलब कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पक्का, बांसगांव में कांग्रेस जीत सकती थी। कम से कम कितनों कम आप मानिए 5 से 7 सीटें इंडिया गठबंधन की और आ सकती थी, कम से कम, जहां 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार का वोटों का अंतर रहा हो। या तो सपा के अंदर के लोगों ने मेहनत नहीं की, या तो प्रत्याशी ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए, या तो कई जगहों पर फर्जी वोटिंग भी हुई होगी, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी आक्रामक हो चुकी है बीजेपी के ऊपर। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।